हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हम पाते हैं कि जो आज की जो मूल समस्या है ना, कोई सुनना नहीं चाहता सब सुनाना चाहते हैं। कोई मतलब पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा लोगों का डाउन हो गया है और अहम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट हो गया है। चारों तरफ देखो, हर किसी को लगता है कि वो सामने वाले से ज़्यादा जानता है। सामने वाले को ना तो वो वैल्यू देना चाहता है और ना ही रिस्पेक्ट देना चाहता है और ना उसके अंदर इतना पेशेंस है कि वो बात सुन पाए। आप रोड साइड पे देखिए, अगर आप जाते हैं तो आपको लोग एक दूसरे पर नाराज़ होके इरिटेट होते हुए बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अब लोग कहते हैं भाई आप आजकल लोग साइको होके जा रहे हैं। हम हर दूसरे बंदे को, हर दूसरा आदमी ये कहता नजर आता भाई ये तो सुनता नहीं किसी की, और ऐसे डिप्रेशन में हम अलग अलग नाम से संबोधित करना शुरू कर देते हैं लोगों को। और हमारा कहना होता है कि नहीं, ये नहीं सुनेगा, ये नहीं समझेगा, ये किसी के नहीं, इसमें बहुत ईगो है। हम अपने को देख ही नहीं पाते। आजकल का जो बंदा लोग हैं ना, वो अपने आप से नाराज है। आप ये बताइए, जो चीज़ आपके अंदर नहीं है वो कहाँ दुनिया में आपको मिल जाएगी जो चीज़ आपके अंदर होगी ना, वही तो आपको मिलेगी। अब जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, सपोज़ करो अगर कोई मुझसे 1,00,000 रुपये मांगने आता है और मेरे पास 1,00,000 रुपये होंगे तभी मैं दे पाऊँगी ना अगर मेरे पास बनाना है और किसी ने मुझसे बनाना मांगा, मैं दे दूँगी, लेकिन अगर ऑरेंज मांगा मैं नहीं दे पाऊँगी। तो आजकल क्या है कि हम किसी की बात को सुन नहीं सकते। हमारी जो बर्दाश्त है या हम कहें पेशेंस है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। हमें क्या लगता है कि बस हम ही सही हैं, बच्चों को लगता है हम ठीक हैं, पेरेंट्स को लगता है हम ठीक हैं, सबको लगता है कि हम ठीक हैं। कोई अपनी गलती मानना नहीं चाहता, उससे सीखना नहीं चाहता। गलती सब करते हैं, गलतियाँ होती हैं। कोई भी ऑलवेज राइट नहीं हो सकता, गलत और सही लाइफ एक्सपीरियंस देती है। लाइफ भी एक से नहीं होती, हमेशा जिग जैग चलती है। अगर स्ट्रेट चलेगी तो आपकी डेथ हो जाती है और आप ऊपर पहुंच जाते हो, आपका नाम सत्य हो जाता है। तो जिग जैग चलेगी लाइफ। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आएंगे, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। लेकिन अगर आपका गोल डिसाइड होगा, पाथ राइट होगा, पेशेंस आपके पास होगा, तो आप धीरे 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 वो अपने गोल को अचीव कर लोगे। और जो ऑनेस्टी है ना, वो भी पेश करती है। क्या होता है कि आप थोड़े समय के लिए चीटिंग करके, स्मार्ट वर्किंग करके, दूसरों का काम खा के, हो सकता है आप सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, बट वो आपको इनर कॉन्टेंटमेंट नहीं देती, आपको अंदर से संतुष्टि नहीं होती, आप गिल्टी महसूस करते हो। और ये जो गिल्ट होता है ना आपका, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को एक दिन ज़ीरो कर देता है। आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आपको लगता है लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है और आप अपने आप को किल भी कर लेते हो। कई लोग हैं ऐसे समाज में, आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जो हाईएस्ट उस पर होकर, प्रोफाइल पर होकर भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन कब आता है? जब हमें लगता है कि यहाँ दो चीज़ें हैं ना, एक तो हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, और या ऐसा लगता है कि हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और या हम दूसरे के साथ अपनी तुलना करें। अगर हम प्रोफेशन, डॉक्टर के प्रोफेशन में, हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत सक्सेसफुल हो रहा, हम नहीं हो पा रहे। जबकि हम कहाँ पे लैकिंग करते हैं फ्रेंड्स? जहाँ पर हमें देखना चाहिए कि हमारी उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्निक, उसका एनवायरनमेंट, उसकी फैमिली, उसकी रिक्वायरमेंट और उसका रोल सब अलग अलग है। सब कोई अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो हम तुलना कर लेते हैं दूसरे के साथ, अपनी कभी नहीं करनी चाहिए। हमें अपना गोल डिसाइड करना चाहिए, राइट पाथ अडॉप्ट करना चाहिए, सही टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए और पेशेंस भी रखना चाहिए। अब लोग कहते हैं अगर हम तो सही हैं, अगर दूसरा आया और अगर हम तो सही रास्ते पर जा रहे थे, लोग रॉन्ग साइड से हमें टक्कर मार कर चले गए। ठीक है, ऐसा केसेस होते हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि होते नहीं हैं, होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस की संभावना 1 to 2% होती है। अगर आप सही वे पे होते हो ना, तो आप हार भी जाते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप ऑनेस्टी पेज ऑलवेज, और
आपको लगता है कि आपने सही किया, आपका तरीका सही था, आपने एफर्ट्स किए, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी, अदर फील्ड में मिल जाएगी। कोई ज़रूरी एक फील्ड, अगर हम एक ही फील्ड के लिए थोड़ी ना है, ये दुनिया चलती है हज़ारों प्रोफेशन से, लाखों प्रोफेशन से, लाखों लोग हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हमारा सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच पे। अब क्या है कि स्मार्ट वर्किंग से क्या होता है कि आजकल लोग कहते हैं अरे सामने वाला हमें पागल समझेगा नहीं, तो हमें तो स्मार्ट वर्किंग दिखानी है, हम तो भाई स्मार्ट हैं, हमें स्मार्ट दिखना है, स्मार्ट रहना है और स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट दिखना है, ये बहुत अच्छा है। आप जैसे भी यहीं पे आप फिर लैकिंग कर गए, आपको स्मार्ट दिखना है और आप अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहते हो, बट आप सोचिए कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, ईश्वर ने आपको बनाया है और ईश्वर की कोई कृति कभी बेकार नहीं होती। तो आपको उसने बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो, तो आप क्यों तुलना कर रहे हो अपने दूसरे से, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, बेवजह का डिप्रेशन है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, सबसे पहले अपने को स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं आप, ईश्वर की अतुलनीय कृति हैं। अगर आप पूरी वर्ल्ड के लोगों में देखते हैं, भारत में भी देखते हैं, 140 करोड़ लोगों में आप जैसा कोई नहीं है, तो आप अपनी तुलना कभी भी किसी के साथ करना बंद कर दीजिए। आप अपने गोल भी इसी तरह से आपके गोल हैं। हर कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो सकता, हर कोई साइंटिस्ट, हर कोई माली नहीं हो सकता, ना कोई कारपेंटर हो सकता है, ना फार्मर हो सकता है, सब अलग अलग है। कोई हॉस्पिटलिटी में जाता है, कोई फाइनेंशियल में जाता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। लेकिन अगर आपका पाथ का चयन और कंसिस्टेंसी है, आपका गोल डिसाइडेड है, आपने राइट पाथ ले रखा है, आपकी कंसिस्टेंसी है और आप अपने को भी समय देते हैं। अब ये है कि आपने अपने को समय नहीं दिया, आपने अपने रिक्वायरमेंट समझी, आपका शरीर क्या कहता है, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी मेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपके परिवार की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट। आपने किसी चीज़ को मत समझा, बट अंधी दौड़ना शुरू कर दिया कंपटीशन की। आप दौड़ रहे हैं, किसके साथ, कैसे, कहाँ, आपको कुछ नहीं पता। अरे भाई हमारे पड़ोसी ने ओडी ले ली, हमें भी इससे ऊपर लेना है, कि इसलिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना आना चाहिए। यही जो बेसिक क्वालिटी है, वो जो वैल्यूज़ हैं, हमें सबसे पहले अपना रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। जब हम स्वयं का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा हमारा रिस्पेक्ट कैसे कर जाएंगे, कोई नहीं कर सकता हमारी रिस्पेक्ट। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि क्यों आना चाहिए, अब लोग कहते हैं कि आप समाज सेवी हैं, हर चीज़ में आप धन को ले आती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम ईश्वर की अतुलनीय कृति हैं। सबसे पहले आप भी अपने आप को अतुलनीय मानिए और आपके अंदर ईश्वर का निवास है। आप चाहे उसे गॉड कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे ईश्वर कहिए, निवास आपके अंदर है। तो सबसे पहले जो आपका, हम ईश्वर को मंदिर में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम मंदिर इसलिए रखते हैं कि वो मंदिर में साफ़ सुथरा रहे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो, हम जाएं पॉजिटिव हो जाएं, मंदिर में जाके हम पॉजिटिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया को बनाने वाला जो ईश्वर है वो हमारे साथ है, तो हम एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम ये समझते हैं कि पॉजिटिवनेस, हम जब ये समझते हैं कि पॉजिटिवनेस हमें मंदिर से मिलती है, हमें अपने आप से भी मिलेगी, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये भी एक मंदिर है, हमारे अंदर ईश्वर का निवास है। तो हमें सही और गलत का जजमेंट लेके ही डिसीजन लेने चाहिए। हमेशा हमें देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। अब ये क्या है कि किसी ने कह दिया कि भाई कौवा कान ले गया, आप उसके पीछे दौड़ने लगे। आप अपने आप के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को रखिए, अपनी ज़रूरतों को देखिए, अपना कंपैरिजन किसी के साथ मत करिए, सेल्फ से करिए। अगर आपको देखना है कि आप 2005 में क्या थे, 2010 में क्या हुए, 2015 में क्या हो, अगर आपकी इतनी प्रोग्रेस है तो आप धन्यवाद करिए, हर चीज़ का, प्रकृति का शुक्रिया करिए, अपना करिए, लोगों का करिए जो आपके पास है। आप इसलिए दुखी होते हैं कि हम, क्या होता है अक्सर दुखी हो जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास तो जो चीज़ें हैं वो सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। क्यों हमारे पास, अच्छा अगर आपके पास फैमिली है तो आप ईश्वर का धन्यवाद करिए कि उन लोगों से के कंपैरिजन में आप बहुत अच्छे जिनके पास फैमिली नहीं है।
अगर आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छा है, अच्छी जॉब है, तो आप धन्यवाद करिए। उन लोगों के कंपैरिजन में आप बहुत अच्छे हैं कि आपके पास अच्छी जॉब है। और अगर आपके पास सारी संसाधन है ना, टेक्नोलॉजी के साथ है आप, तो आप ईश्वर का धन्यवाद करिए कि उसने आपको सब कुछ दे रखा है। आपके पास वाहन है तो आप धन्यवाद करिए कि और लोगों के कंपैरिजन जिनके पास पैर भी नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए हमें थैंक्स कहना आना चाहिए। और यही चीज़ हमें बच्चों को भी सिखानी चाहिए। हमें बच्चों को कोर वैल्यूज़ देनी चाहिए, थैंक्स कहना सिखाना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें धन्यवाद करना आना चाहिए, स्ट्रगल करना भी आना चाहिए। थोड़ा प्रेशर भी ज़रूरी होता है, क्यों क्या होता है, अगर सब चीज़ें हमें आसानी से मिल जाएंगी तो हम प्रयास क्यों करेंगे, परिश्रम क्यों करेंगे। और परिश्रम करने के लिए हमें क्या है, परिश्रम क्यों करते हैं कि हम अपनी फैमिली को अच्छा देना चाहते हैं, ये इसके लिए अच्छा करना चाहते हैं, अपने कैरियर को अच्छा ले जाने चाहते, समाज में अपना अच्छा स्थान बनाना चाहते हैं। लेकिन हमने खुद के लिए अपना अच्छा स्थान नहीं बनाया। हमने कभी सेल्फ से बात नहीं की, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं समझी, अपनी अगर दुनिया में आप पूरी दुनिया में घुमाइए, अगर आपकी समस्याओं के समाधान आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता, आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। कई बार कहा भी जाता है कि आप अपनी कॉन्शियस को सुनिए, आप अपने मन की बात सुनिए और जो आपको सही लगे वो करिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप जजमेंट अपने दिमाग से लेते हैं तो आपको एक दिन पता चलता है कि ये सही था। और उसमें अगर आपको हार भी होती है, जीत भी होती है, जो भी होता है, तो आप व्हाटएवर आपका डिसीजन होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस भी जब आता है जब आप सिचुएशंस को फेस करते हैं। अब जब आप सिचुएशंस को फेस ही नहीं करेंगे, भागने लगेंगे, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीना है और अपने जीवन को हम हेल्दी तरीके से, हेल्दी एनवायरनमेंट में जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना स्वयं का फ्रेंड बनना पड़ेगा। और अगर हमारे अंदर अगर हम अपने रिस्पेक्ट करेंगे तो ये दुनिया हमारा रिस्पेक्ट करेगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय। आप सबका भविष्य मंगलमय हो।